अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। GBS IT 6 सेमेस्टर, वेलकम इन न्यू सेमेस्टर। जी स्टूडेंट्स, ये GCR है, आपको गूगल क्लासरूम। मैंने कल यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ लिंक्स और टेबल ऑफ आपके जो भी कंटेंट्स हैं वो शेयर किए हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड करूँगी। आपकी प्लेलिस्ट का लिंक है, ये आपकी कोर्स आउटलाइन है, ये आपके जूम की इन्फॉर्मेशन है जो भी मेरे साथ कनेक्टिविटी करेंगे। ये आपकी बुक है, सो आपने मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये बुक को डाउनलोड कर लेना है। जितना पॉसिबल हो सकेंगे हम कंटेंट्स इसमें से करेंगे। बाकी अगर वो कंटेंट्स इसमें अवेलेबल ना हुए तो फिर हम दूसरी बुक फुल अप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस के हवाले से बात सुन लें। अटेंडेंस आपका जो टाइम है, आपका थर्ड लेक्चर है तो आपने अपने थर्ड लेक्चर में ही अटेंडेंस मार्क करनी है। अगर लेट अटेंडेंस लगाएंगे आपके लेक्चर ख़त्म होने के बाद 10:30 के बाद तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो बी केयरफुल अबाउट योर अटेंडेंस। मैं बार बार इसको रिकॉल नहीं करूँगी। ओके, ये बेटा आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, कोर्स आउटलाइन है। सो सबसे पहले तो वही चीज़ आएगी ना, मेरा सब्जेक्ट है IT इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने जो सब्जेक्ट पढ़ना है IT इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है। सो वो क्लियर लिखा भी हुआ है और उसका कोर्स कोड भी लिखा है CID 502। और ये आपका 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और इसमें इसका प्रैक्टिकल इंक्लूड नहीं है। सो इसमें मैंने ये वाली जो फर्स्ट बुक है यही डाउनलोड की है और आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सो आप लोग भी डाउनलोड करें क्योंकि हमने इसी से पढ़ना स्टार्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपकी बुक है उसका पेज नंबर 20 है ओपन, ठीक है। उसमें सबसे पहले यही लिखा है कि आपका पार्ट है IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। और हमें पता है कि हमने जब IT इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा तो उसकी डेफिनेशन तो मस्ट पढ़नी ही पढ़नी है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन पे वही चीज़ बताई होती है कि पहले क्या हुआ है और हमने क्या करना था और हमने क्या किया, जो भी काम प्रीवियस है और हमने क्या न्यू डेवलपमेंट की, सारा इंट्रोडक्शन के अंदर मौजूद है। So during the first decades of IT development, most infrastructure were relatively simple. जो भी थे develop हुए वो simple थे, while applications advance in functionality and complexity, hardware basically only go faster. So फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तरक्की होती गई उसी तरह आपकी complexity और hardware basically वो ज़्यादा बढ़ते गए, फिर उसके हिसाब से हमारी नीड भी जो है वो वास्ट होती गई। In recent years IT infrastructure started to become more complicated as a result to rapid development। देखिए जैसे जैसे अगर एडवांसमेंट होती है तो उस तरह कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। तो फिर हमें न्यू टाइप की एप्लीकेशन लाइक जैसे कि अब हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ई-कॉमर्स हो गया, इसकी डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम हो रहे हैं, आपकी ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हो रहे हैं, बिग डाटा की बात कर लो, डाटा वेयर हाउसिंग की बात कर लो। देखिए बिग डाटा, अबाउट डाटा, बहुत बड़ा डाटा, लार्ज डाटा, आप इतना ज़्यादा डाटा है आपकी इंटरनेट के ऊपर, कैसे डील करें। तो ये सारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, ठीक है, लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जितनी भी इंटरनेट की सोशल मीडियाज़ हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट हो गई, सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत वास्ट टर्म है। These applications require new and more sophisticated infrastructure services, secure, highly scalable and available 24/7 hours। मतलब कि आपको ये सारी चीज़ें जब भी आप सर्च करते हो गूगल के ऊपर या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे जो भी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैंडस्केप, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट हुए हैं, स्पेशलाइजेशन हार्डवेयर की बेस है, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें उसकी हिस्ट्री को हम मतलब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, एडवांसमेंट हो रही है, कम्प्लेक्सिटी ख़त्म हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है इससे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर से। देखिए जब हम एक
इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक स्केच बना के चलते हैं, तो वो हमारे लिए मोर फ्लेक्सिबल होता है बजाय इसके कि हम रन टाइम पे प्लान करें किसी चीज़ को। क्योंकि आपने एक चीज़ बना ली हुई है, वो एक सॉलिड है, एक स्केलेबल है। और स्केलेबल की जो टर्म होती है ना, स्केलेबल की टर्म, मैंने एक चीज़ बना ली है, मेरा एक सिस्टम बन चुका है, मेरा एक सॉफ्टवेयर बन चुका है, तो अब वो स्केलेबल कैसे होगा? मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी मैं उसको इन फ्यूचर चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने उसमें स्केलेबिलिटी रखी हुई है। जो चीज़ जहाँ पे रिक्वायर्ड होगी मैं इन फ्यूचर मैं चेंज करने के काबिल हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसमें आप इन फ्यूचर उसको प्योरीफाई ना करो। उसको स्केलेबल बनाना है, हमें ऐसी चीज़ डेवलप करनी है कि इन फ्यूचर उसमें चेंजेस होती रहें। तो आर्किटेक्चर एक फ़िलासफ़ी है जो कि एनालाइज द सिस्टम डिफ़ाइन करती है, उसका पर्पस डिफ़ाइन करती है, स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करती है। किस चीज़ का स्ट्रक्चर, आपका जो सिस्टम बना रहे हैं आपको। तो बहुत सारी काइंड के आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे कि बिज़नेस आर्किटेक्चर हो गया, एंटरप्राइज हो गया, डाटा आर्किटेक्चर हो गया, एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर। ये सारी चीज़ें आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन ये एक आर्किटेक्चर की फ़िलासफ़ी का कॉन्सेप्ट है। ये तो हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन के आईटी को मैप कैसे किया जाता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आएगी, इसके अंदर सारी आपकी फील्ड्स आ जाती है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है, इसमें आपका डाटा माइनिंग आ जाता है, बिग डाटा आ जाता है, आईओटी आ जाता है, इसमें आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाता है, इसमें आपकी सिक्योरिटी आ जाती है, इसमें आपकी नेटवर्किंग आ जाती है, इसमें आपकी विजुअलाइजेशन आ जाती है, इसमें आपकी वर्चुअलाइजेशन आ जाती है। मतलब कि जितने भी आईटी से रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं वो आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मर्ज होते हैं। ओके, व्हाट इज़ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर? तो यहाँ पे अब उसकी डेफिनेशन आ गई। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैव बीन अराउंड फॉर quite a while, but surprisingly enough no generally accepted definition of IT infrastructure seem to exist। हम एक्चुअली एक डेफिनेशन को फिक्स नहीं कर सकते IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जैसे जैसे चेंज होता जाएगा फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसकी डेफिनेशन और उसकी IT इंफ्रास्ट्रक्चर की करैक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती जाएंगी। यहीं पे तो कन्फ्यूजन होती है कि हम IT इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे क्लियरली डिफ़ाइन करें और कैसे ना करें, और इसको कैसे अंडरस्टैंड करें कि ये IT इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इसी टर्म को ख़त्म करने के लिए, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए लिटरेचर्स होते हैं, मतलब लिटरेचर उसका रिव्यू करना, पुरानी स्टडी को देखना, फिर न्यू स्टडी को देखना, फिर उसको कंबाइन करके एक डेफिनेशन बना देना, तो ये आपका लिटरेचर होता है। मैनी डेफिनेशन ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर डिस्क्राइब्ड, सम ऑफ देम आर, इनमें से कुछ डेफिनेशन हैं इसमें लिखे हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, जो भी आलात वगैरह होते हैं, औजार, मतलब इक्विपमेंट है ना, चीज़ें, डिफरेंट कंपोनेंट्स, systems, software and services used in common across an organization regardless of mission, program, प्रोजेक्ट्स etc। ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है जी, इन्वॉल्व होती हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर आल्सो सर्व्स एज द फाउंडेशन अपॉन विच मिशन, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक सिस्टम्स एंड कैपेबिलिटीज़ आर बिल्ड। और ये इसमें ये भी चीज़ें बताई जाती हैं कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्या जो डिस्कवर कर रहा है, प्रोग्राम या मिशन या कोई भी प्रोजेक्ट है, वो एक स्पेसिफिक सिस्टम, एक स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़, उसकी सलाहियत जो भी उसके बिल्ट इन हम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट थी ये एक डेफिनेशन। ठीक है, सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उसकी सर्विसेज हो गई, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्डिंग टू डिपेंड ऑन योर मिशन, योर प्रोग्राम, योर प्रोजेक्ट। जैसे आप लोग लास्ट प्रोजेक्ट करते हैं। All the components, configurations items that are necessary to deliver IT services to customers। यहाँ पे जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस बना रहे हैं, नेसेसरी होती हैं किस पर्पज़ के लिए, IT सर्विसेज किसको प्रोवाइड करनी है, भी कस्टमर को प्रोवाइड करनी है। The IT infrastructure consists of more than just hardware and software।
सो ये इसको IT इंफ्रास्ट्रक्चर का जो वर्जन 2 है उसके बारे में बता रहे हैं। All of the hardware, software, network facilities, etc. that are required to develop, टेस्ट, डिलीवर, मोनीटर, कंट्रोल और सपोर्ट IT सर्विसेज, आप जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, नेटवर्क फैसिलिटीज़ हैं AI के अंदर, AI के अंदर कह दिया आर्टिफिशियल इन IT इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो वो हम टेस्ट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, मोनीटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जितनी भी आपकी IT सर्विसेज हैं उसकी बेस पे हम काम करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। The term IT infrastructure includes all of the information technology but not the associated people, process and documentation। तो ये आपका जो है IT इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्जन 3 है। तो कॉन्फ़िगरेशन आइटम वर्जन 2 के अंदर आती हैं। कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो भी आपके मॉनिटरिंग, डिलीवरिंग IT सर्विसेज, फैसिलिटीज़ ETC है, प्रोसेसेस हैं, एक्चुअली डिपेंड अपॉन योर डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, ठीक है जी, वो आपका वर्जन 3 है IT इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि ये एक स्टेप बाय स्टेप लिटरेचर रिव्यू चल रहा है कि पहले ये IT की डेफिनेशन IT इंफ्रास्ट्रक्चर की थी, फिर दूसरी, फिर ये, मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर इम्प्रूवमेंट। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, information technology infrastructure underpins the distributed operational and administrative computing environment। तो आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशनल और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट है, कंप्यूटिंग है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, hidden from the application based world of the end user। Technology infrastructure encompasses the unseen link of protocols, network and middleware that bind the computing enterprise together and facilities efficient data flow। तो इसने ना सिर्फ आपकी पूरी मैनेजमेंट की, इसने आपके डाटा को मैनेज किया, आपकी जो डीलिंग है ऑनलाइन सारी कर रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट हो रही है, आपकी डाटाबेस की मैनेजमेंट हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सारी मैनेजमेंट आपके IT इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया इसके अंदर IT की सारी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। Yet information technology infrastructure involves more than just the machines or data system। तो आपका जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर स्केच आर्किटेक्चर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं, आपकी मशीन जो डाटा सिस्टम है उसके ऊपर भी बेस्ड करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वर्किंग में इन्वॉल्व है। इट आल्सो इंक्लूड्स पीपल प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। ये मोर देन की बात जब हम करते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं कर रहा होता वो, बल्कि जो पीपल आपके पास मतलब हैं उनको सपोर्ट करेगा, उनकी सर्विसेज को सपोर्ट करेगा। टेक्नोलॉजी गवर्नेंस बोर्ड डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऊपर थे 2 और 3, वर्जन 3, और ये वाली जो चीज़ है कि आपका ना सिर्फ IT इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि वो आपकी पीपल जो हैं, मतलब क्लाइंट्स हैं, उनको भी सपोर्ट करेगा, उनको उनकी सर्विसेज को भी इन्हांस करेगा, मतलब कि वास्ट टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोवाइड करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ शेयर्ड एंड रिलायबल सर्विसेज that provide the foundation for the enterprise IT portfolio। So इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड और रिलायबिलिटी सर्विसेज नहीं, बल्कि कि वो पूरा एक IT पोर्टफोलियो है, क्योंकि जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। तो ये एक लिटरेचर रिव्यू चल रहा है कि बेटा सबसे पहले IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ये डेफिनेशन थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट, एडवांसमेंट जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे IT पोर्टफोलियो, जब पोर्टफोलियो का कंसेप्ट आ जाता है तो उसका मतलब होता है कि हर एक चीज़ उसके अंदर मौजूद है अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। The implementation of an architecture includes the processors, CPUs, advanced brain
सॉफ्टवेयर हो गया, डाटाबेसेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लिंक्स हो गए, आपकी जो डाटा सेंटर्स हो गए, एज वेल एज द स्टैंडर्ड्स दैट इंश्योर द कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर। मतलब कि ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन होकर क्या करेंगे, काम करेंगे। दी स्किल्स फॉर मैनेजिंग दी ऑपरेशन ETC। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट था ये इस यूनिवर्सिटी में पब्लिश हुआ था, तो ये वेबसाइट का लिंक भी है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज डेफिनेशंस, अब जितनी भी सारी डेफिनेशंस हमने देख ली हैं, हर किसी ने अपना एक व्यू दिया है। द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर सीम्स अ बिट वेग, हमें समझ आ गई कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू लाइटन थिंग्स अप अ बिट। तो उसमें से कुछ मतलब इतनी बड़ी चीज़ों में से हम कुछ तो है जो हमें मतलब हम इसमें कवर कर लेंगे। The word infrastructure originates from the word infra, ठीक है, और infra का मतलब होता है beneath। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को beneath का मतलब नहीं पता होगा। सो infra and structure, beneath structure, it encompasses all components that are beneath the structure, मतलब कि हर चीज़ को शो ऑफ किया हुआ है। Where the structure can be for instance a city, a house और information system, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ का हो। इन अ फिज़िकल वर्ड, अगर मैं फ़िज़िकल वर्ड में इनकी बात करती हूँ, द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ है, ऑफन रेफर्स टू पब्लिक यूटिलिटीज़। ऐसे ही होता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, हम कहते हैं ये पूरा स्केच बना हुआ है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो पब्लिक यूटिलिटीज़ सच है, जैसे कि वाटर पाइप्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हो गई, तो फिज़िकली है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना, एक आर्किटेक्चर बना हुआ है। सो सारा सिस्टम जो भी कंपोनेंट्स हैं लिटरली आपकी जो एज अ बेनिथ सिटी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो व्यूज़ ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपकी वैल्यूज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ये देखें IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम मैनेजर, फिर उसके बाद आते हैं आपकी एप्लीकेशन यूज़र, फिर उसके बाद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बिजनेस एनालिस्ट। अब अकॉर्डिंग टू ये जो आपके पास एक व्यूज़ हैं IT इंफ्रास्ट्रक्चर के, उसका एक ग्राफ है, उसकी एक डायग्राम बनी हुई है। बिजनेस प्रोसेस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एप्लीकेशन सर्वर, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग, ये सिंपल एक स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है और कुछ भी नहीं है। Foremost infrastructure is invisible, so and taken for granted when business processes are described by business analyst। जब एक business analyst अपने business के process को describe करता है, उसको show off करता है, उसकी information को दिखा रहा है, तो तब हमें IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिकॉज हमें हर एक चीज़ शो ऑफ करवानी होती है कि कैसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं बाई यूजिंग IT सिस्टम, बिकॉज हम IT की बात कर रहे हैं, तो अब हमने IT से रेलिवेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है। फॉर यूज़र ऑफ IT सिस्टम, अगर अब हम IT सिस्टम की बात करते हैं, एप्लीकेशंस आर इम्पोर्टेंट। हमें पता है कि IT बंदा जो है उसने क्या किसके ऊपर काम करना है, भाई सॉफ्टवेयर होगा, कोई एप्लीकेशन होगी तो उसके ऊपर काम करेगा ना। हर डेली हम काम कर, डाटा एंट्री हो रही है, हम सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो कर रहे हैं, हम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारा काम कौन कर रहा है, IT वाले कर रहे हैं ना। तो वो किसके ऊपर कर रहे हैं, एप्लीकेशन है ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। फॉर सिस्टम मैनेजर्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है जी, आपका जो सिस्टम मैनेजर होता है उसने देखना है कि जी आपकी जो भी सर्वर्स हैं होस्टेड, मतलब सिस्टम आपका बैकएंड, उसको मैनेज करना है, क्या सर्वर होस्ट कर रहा है, क्या हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है लाइक इलेक्ट्रिसिटी ETC, सारी सिस्टम की मैनेजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी अकॉर्डिंग टू द सर्वर्स और होस्टेड रिक्वायरमेंट। सो व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्राइजेज डिपेंडेंट ऑन हु यू आस्क एंड व्हाट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज़, वो क्या पूछ रहा है और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। द स्कोप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आर यूज इन दिस बुक, तो हम इसको
सेकंड चैप्टर के अंदर देखेंगे, बिकॉज ये आपका इंट्रोडक्शन है। ओके, मॉडल ऑफ जो भी इसका मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो है आईटी बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, आईटी बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि अब ये आपको एक डायग्राम की फॉर्म में समझाया गया है। जो चीज़ हमें क्लियर नहीं ना समझ आ रही होती, हमें थ्योरी की फॉर्म में समझ नहीं आ रही, तो वो डायग्राम की फॉर्म में बड़ी अच्छे से समझ आ जाती है। तो डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो थी हमने पहले चैप्टर में देख ली है। तो अब उसको ज़्यादा कंसाइज करके बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर बड़ी क्लियरली समझा दी गई है कि ये भाई आपकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। In this model, processes use information and this information is stored and managed using applications। हम different application यूज़ कर रहे हैं, different platform के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने different infrastructure को run कर रहे हैं। All this managed by various category of system management। तो ये देखिए जी, आपका ये IT infrastructure का मॉडल है। तो यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे आपके सारे स्टेप्स मैनेज किए हुए हैं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, ये प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट है, ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, ये फंक्शनल मैनेजमेंट है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती हैं, आपका एंड यूज़र डिवाइसेस होती है, आपकी डिवाइसेस क्या होती है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका कंप्यूटर होता है, आपकी स्टोरेज होती है, आपकी नेटवर्किंग होती है, आपकी डाटा सेंटर्स होती है, मतलब कि सारा इंटरनल पार्ट होता है सिस्टम से रेलिवेंट। सो अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ये आपकी फुल फ्लेज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। ये जो डायग्राम है, अवेलेबिलिटी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट होगी, ठीक है, बिकॉज अगर सिस्टम ही नहीं अवेलेबल, परफॉर्मेंस किसके ऊपर करनी है, सिक्योरिटी कहाँ पे लगानी है। प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, अब आपके सिस्टम है भाई, काम किसके ऊपर करना है, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म किधर बनाना है, सिस्टम होगा तो आप इसके ऊपर काम करोगे। फिर उसके बाद एप्लीकेशन मैनेजमेंट, अब आपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म तो लिख लिया, उसके ऊपर एप्लीकेशंस भी मैनेज करनी है। अब फंक्शनल मैनेजमेंट क्या है, जो भी आपने अपना काम करना है वो अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट योर नीड, ऑर्गेनाइजेशन नीड, योर पर्सनल नीड, कि क्या आपने प्रोसेस करनी है, क्या आपने इंफॉर्मेशन उसके ऊपर चलानी है, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी इसकी मॉडल की पूरी डेफिनेशन। So our model is always a simplified version of reality। So ये जो मॉडल है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल बना दिया हुआ, यूज़फुल टू एक्सप्लेन a certain point, not नॉट कवरिंग ऑल डिटेल। अब ये भी आपको ये बता रहा है कि ये जो मॉडल है ना, मतलब इतनी सारी चीज़ों को कंसाइज ज़रूर कर दिया है, लेकिन वो हर चीज़ को कम्प्लीटली कैरी नहीं कर रहा। देखिए, अब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो बहुत वास्ट फील्ड है, वो इतनी इंटरनल टर्म्स को कैसे डील करेगा। तो ये आपका एक सिंपल आर्किटेक्चर है इंफ्रास्ट्रक्चर। देयरफॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल इज़ नॉट परफेक्ट। इसलिए इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम किसी भी सूरत में ये नहीं कह सकते कि भाई परफेक्ट है, हम थोड़ा सा डमी आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भी ऐसे है, ऐसे ही होता है। द फॉलोइंग सेक्शन प्रोवाइड अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। तो ये आपका जो प्रोसेसेस है, इंफॉर्मेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ें ही बस सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स बता रहा है। जहाँ तक मतलब यहाँ तक मुझे ये समझ आया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिस्टम के ऊपर जो भी हम प्रोसेसेस और इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं ना, बस वो कर रहा है और कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर रहा। ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंट बिजनेस प्रोसेसेस टू फुलफिल देयर मिशन एंड विजन। सो उनको सारी चीज़ें फुलफ़िल करनी है, तो उनको पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, उनको एक सिंपल आर्किटेक्चर देखना पड़ेगा, उनको फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफ्रेंशिएट भी करना है, ठीक है, अपना आपका और मेन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिफरेंस है, तो हर चीज़ को कंपैरिजन करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी है अपना आर्किटेक्चर परफॉर्म करेगा। जैसे यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस क्रिएट एंड यूज़ इंफॉर्मेशन इन आवर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन कुड बी द क्लेम्स, डेट और द नंबर ऑफ डॉलर्स, मतलब जिसमें भी आपने इंफॉर्मेशन परफॉर्म करनी है।
फंक्शनल मैनेजमेंट इज़ द कैटेगरी ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट। आपकी जो फंक्शनल मैनेजमेंट होती है ना, वो कैटेगरी होती है आपकी सिस्टम की मैनेजमेंट की। उसके ऊपर डिपेंड करती है ना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या, उसकी बिज़नेस की क्या नीड है, उसके बिज़नेस के क्या फंक्शंस हैं जो हमें एज अ फंक्शनली मैनेज करने हैं। तो यहाँ पे तो वो प्लेटफॉर्म की थी। अब आ गया उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब सेकंड वाला, पहले फंक्शनल था, अब हमने एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या है, उसकी क्लाइंट एप्लीकेशन होगी, ऑफिस की एप्लीकेशंस होगी, बिजनेस स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होगी। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स की एप्लीकेशंस हैं जो उसमें परफॉर्म होती है। क्लाइंट एप्लीकेशन में क्या है, टिपिकली रन ऑन एंड यूज़र, ठीक है जी। हमें पता है कि जो भी एप्लीकेशन है आप यूज़ कर रहे होते हैं, पीसी को यूज़ कर रहे हो, मैं पर्सनल यूज़ कर रही हूँ, तो ये मेरी क्लाइंट एप्लीकेशन है ना, मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ, मेरे पीसी की पर्सनली एप्लीकेशन यूज़ कर रही हूँ। वेब ब्राउज़र्स हो गया, कोई भी लाइक प्रोसेसिव वर्ड प्रोसेसर्स, ईमेल सिस्टम क्लाइंट, लाइक जितनी भी एप्लीकेशन ज़्यादा क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, आप एंड यूज़र यूज़ कर रहे हैं, वो सारी एप्लीकेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ऑफिस एप्लीकेशंस प्रोवाइड स्टैंडर्ड सर्वर बेस्ड एप्लीकेशंस मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज़। आपकी ऑफिस एप्लीकेशंस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, आप एज अ क्लाइंट नहीं यूज़ करें, आप एज अ ऑफिस एप्लीकेशन यूज़ करें, आप वहाँ पर बाउंड्री में बैठ के काम कर रहे होते हैं। समहाउ वो आपको पोर्टल प्रोवाइड कर देते हैं, सर्वर के पासवर्ड दे देते हैं, लेकिन ऑफिस एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऑफिस यूज़ के लिए हम कर रहे हैं। बिज़नेस स्पेसिफिक एप्लीकेशन बिज़नेस के लिए यूज़ करें। तो ये सारी आपकी एप्लीकेशन आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें CRM आ जाता है, आपका कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट आ जाता है, उसमें आपका ERP आ जाता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। ये सारी आपकी इंश्योरेंस मैनेजमेंट लाइक ETC सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, टेक्निकली ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी ओके, अब प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, मोस्ट एप्लीकेशंस नीड सम एडिशनल सर्विसेज नाउन एज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ETC। जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है, फ्रंट एंड सर्वर हो गया, आपका एप्लीकेशन सर्वर हो गया, आपकी कनेक्टिविटी होगी, आपकी डाटाबेस होगी। देखिए भी फ्रंट एंड सर्वर्स में आपकी अपाची होती है, ठीक है, अपाची से आप लोग बड़े अच्छे से वाकिफ़ हो, वेब में सारी चीज़ें हैं ये, ठीक है। HTTP हो गया सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, IIS हो गया। तो ये सारे इंटरेक्शंस इसके अंदर आते हैं। एप्लीकेशन सर्वर में आपकी जितनी भी विंडोज़ हो गई, आपका लाइनक्स, यूनिक्स, etc.NET, जावा, ये सारे आपकी एप्लीकेशन और किसके ऊपर होंगे भाई, ये आपके एक्चुअली प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रन होंगे ना। उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी जैसे कि FTP सर्वर्स हो गया, फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, आपकी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स की कनेक्टिविटी है। फिर उसके बाद डाटाबेसेस हैं भाई, हम DBMS यूज़ करें, हम RDBMS यूज़ करें, हम IBM DB यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट SQL है, सर्वर है, PostgreSQL है, MySQL है, ठीक है। डिफरेंट डाटाबेस आपके एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे। अब जो आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और यहाँ पे आपका जो एक्चुअली स्कोप है बिल्डिंग ब्लॉक, वो है भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलिवेंट, ठीक है। तो एंड यूज़र डिवाइसेस क्या हैं, आपका सिस्टम, लैपटॉप, एप्लीकेशन, प्रिंटर्स, ETC सारी एंड यूज़र डिवाइसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं आप लोगों को, इंटरनल मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइसेस, फाइल सिस्टम, सारा कुछ। कंप्यूट फिज़िकल और वर्चुअल कंप्यूटर डाटा सेंटर्स इसके अंदर एज आ सर्वर इन्वॉल्व हैं। स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज डिस्क, हार्ड डिस्क होगी, टेप्स होगी। सो डिपेंड अपॉन योर स्टोरेज कैपेबिलिटीज़। सो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ के नाम है, ठीक है। ये आपका जो सिस्टम है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, या फिर डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है। उसके बाद आपकी नेटवर्किंग की टर्म है। सो नेटवर्किंग बार बार मतलब बड़ी डिटेल में हमने कर लिया है, तो इसको मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। सो इसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लैन, वैन, मैन, ETC, VPN सिस्टम, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपका DNS, DHCP, सारा आपका वर्किंग जो प्रॉपरली इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। डाटा सेंटर्स, हाँ जी जी, डाटा सेंटर्स आर लोकेशंस दैट होस्ट मोस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर। इसके अंदर आपके सारे हार्डवेयर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इसमें आपकी चीज़ें आ गई, पावर सप्लाई, UPS सिस्टम, ठीक है जी, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, UPS स्टैंड फॉर होता है ये, HVAC,
आपकी वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मतलब कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो ना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपना एक सिस्टम सेटअप बना रहे होते हो, उसमें हमें ये चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने एक सेटअप बना लिया, आपने ये चीज़ें नहीं ना लगाई, तो समटाइम आपके ही नुकसान हो सकता है, बिकॉज़ हमारा डाटा लॉस हो सकता है, समटाइम्स हीट ज़्यादा हो सकती है अगर एसी वगैरह ना लगे हो, ठीक है। तो हर चीज़ को देखना होता है। तो ये चीज़ याद रखें, ये प्रॉपर हायरार्की रिलेटेड नहीं है, ये सिंपल एक आर्किटेक्चर को डिफ़ाइन किया गया, उसको स्टोरेज बताई गई है बस। एक्चुअली जो चीज़ें उसके अंदर फिर आपकी एक रह गई है नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स। आपकी यहाँ तक तो फंक्शनल एट्रीब्यूट्स है, ये वाले जो है ना नॉन फंक्शनल, मैंने आपको हर चीज़ बताई। मैंने मेरे पिछले सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है हमने, तो मैंने आपको बताया आपने फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ को देख लिया, फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को देख लिया। अगर आप नॉन फंक्शनल को स्किप कर देते हैं तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। आपके पास सिस्टम है, क्या वो अवेलेबल है, क्या वो परफॉर्म कर रहा है, क्या वो सिक्योर है, अगर ये चीज़ें नहीं देखेंगे तो आपका सिस्टम वेस्ट है। तो बहुत फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स इसके अंदर क्या होने हैं, फुलफ़िल होने हैं। although many other non-functional attributes are defined, so इसके अंदर जितने भी आपके नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफ़ाइन होते हैं, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और आलमोस्ट ऑलवेज दी एसेंशियल वंस इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, अवेलेबिलिटी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे कि नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों का लेक्चर था, आपको मैंने सारा बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन बताया है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर निचोड़ है टोटल आईटी का, इसके अंदर हर फील्ड इन्वॉल्व होती है। सो जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे हैं वो एक सिंपल आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है, ठीक है हमने। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अटेंडेंस केयरफुली मार्क करें अपने लेक्चर के अंदर ड्यूरिंग लेक्चर। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।